सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 यानी विश्व शांति जो चैप्टर है आपके संस्कृत में, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में जो होगा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा और आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग होगा। तो चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ विनर्स हैं जो पिछले टेस्ट सीरीज के विनर्स रहे हैं, जैसे कि रंजीत कुमार है, ऋतिक कुमार है, प्रीति कुमारी है और अमरनाथ कुमार है। ये जो चारों स्टूडेंट हैं ये प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं और द्वितीय स्थान पे जो है अमृता सिंह है। तो टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी विश्व शांति, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है। सो क्वेश्चन का इस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है। यानी जो पाठ है, जो सिलेशन है विश्व शांति, उससे क्या मिलता है, वो किस प्रकार का पाठ है। क्या वो निबंध है या क्या वो नाटक है या कथा है या पद है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास टाइमिंग कितना है, 5 सेकेंड्स। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो टाइमिंग जो है स्टार्ट हो जाता है, आप आंसर दे सकते हैं। तो विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है। तो विश्व शांति जो है निबंध है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो विश्व शांति एक प्रकार का निबंध है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ से किस वातावरण का वर्णन होता है। किस वातावरण का वर्णन है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण, किस इन्वायरमेंट का वर्णन है, किसके बारे में बताया गया है विश्व शांति में। 4 ऑप्शन से आपके पास शांति, शांति, अशांति, शिक्षा या युद्ध। आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। विश्व शांति जो है किस प्रकार का वातावरण का वर्णन करता है। तो विश्व शांति जो है अशांति का वर्णन करता है कि हमारे देश में, यहाँ राज्यों में, संसार में कैसी अशांति फैली हुई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है। 2 देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, किस प्रकार का युद्ध है, उसको क्या बोलेंगे, कौन सा युद्ध बोलेंगे। ग्रीष्म, अंधकार युद्ध या शीत युद्ध। तो टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका। तो टाइमिंग खत्म है, आप आंसर दे सकते हैं। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है। तो देशों के बीच जो है शीत युद्ध चल रहा है। अब शीत युद्ध किसको बोलते हैं, तो 2 देशों के बीच में जब युद्ध चलता है, 2 देशों के बीच में जब वार होता है तो उस युद्ध को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए है मानव, बी है दानव और सी संसार और डी है छात्र। अशांति रूपी मतलब अशांति रूपी जो सागर अशांत होता है उसके किनारे कौन खड़ा है। आपको एक एग्जांपल, एक कहावत के रूप में आपको इसका क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। तो 4 ऑप्शन है, मानव, दानव और संसार और छात्र। तो आंसर कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं आंसर की, आंसर हो क्या सकता है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन खड़ा है। तो अशांति रूपी सागर के किनारे जो है संसार खड़ा हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अशांति रूपी मतलब जो सारा संसार है वो किस तरह का है, वो अशांत में डूबा हुआ है, अशांत में डूबा हुआ है। सभी जगहों पर, सभी संसारों में हाहाकार मचा हुआ है। तो इसी को बोला गया अशांति रूपी सागरों के किनारे कौन खड़ा है। तो संसार जो है हमारा अशांति रूपी सागरों से घिरा हुआ है।
यानी हमारे संसार में पूरी अशांति फैली हुई है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अशांति किसके विनाश का कारण है? अशांति जो है वह किसके विनाश का कारण है? मानवता, लड़कपन, बुढ़ापा या युवा? हाँ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति जो है या मानवता का विनाश का कारण है। ये जो हमारे पृथ्वी पर जो मानवता जो है, मनुष्य जो है, इनके ये जो है अशांति का विनाश का कारण बने हुए। अशांति किसके विनाश का कारण है? तो मानवता का विनाश का कारण है, क्योंकि किसी भी देश में अशांति फैली हुई होगी तो विनाश किसको कर सकता है? मनुष्य को विनाश पहुंच सकता है, मनुष्य की हानि पहुंच सकती है अगर किसी दुनिया में अशांति फैली हुई है तो। फॉर एग्जाम्पल ले ले अगर वार की, तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण हमारे संसार में अशांति फैली, सभी जगहों पर हाहाकार मच गया, सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भागने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण मानव का विनाश हुआ, मानव की क्षति हुई, मानव का हरासमेंट हुआ। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि अशांति किसके कारण, अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति जो है मानवता का विनाश का कारण है, क्योंकि अशांति के कारण किसका विनाश होता है? मानव का विनाश होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? ये जो विश्व है, वर्ल्ड है, संसार जो है, इसको नष्ट करने के लिए, इसको डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? ए ऑप्शन से बंदूक, बी ऑप्शन है अस्त्र, सी ऑप्शन है शास्त्र और डी ऑप्शन है ग्रंथ। तो विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो विश्व को नष्ट करने के लिए अस्त्र का निर्माण हो रहा है। अस्त्र मतलब होता है वेपन। तो हमारे संसार में, हमारे देशों में बहुत सारे प्रकार के जो वेपन हैं, अस्त्र शस्त्र है, वो बनाए जा रहे हैं और बहुत ही डेंजरस भी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अशांति के कितने कारण है? अशांति फैलने का जो है कितने कारण हो सकते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। तो आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे पाए, क्योंकि आपका जो है, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो आप यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपका आंसर क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आप यहाँ से नोट कर लें उन चीज़ों को और उसको याद कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, टोटली क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के विषय। तो अशांति अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के जो है 2 कारण है। अशांति के कितने कारण? 2 कारण है। ईर्ष्या, ईर्ष्या और असहनशीलता किसका कारण है? ईर्ष्या जो है, जलन जो है, जेलस जो है, और असहनशीलता जो है किसका कारण है? ए ऑप्शन से शांति, बी ऑप्शन से युद्ध, सी ऑप्शन है शिक्षा और डी ऑप्शन है अशांति। ईर्ष्या और जलन का किसका, ईर्ष्या और असहनशीलता का किसका कारण है? ईर्ष्या और असहनशीलता किसका कारण है? क्यों होता है असहनशीलता और ईर्ष्या? तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप दे सकते हैं आंसर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अशांति, क्योंकि अशांति के कारण ही जो है एक देश दूसरे देश से क्या होते हैं? जेलस होते हैं और असहनशील हो जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं? किस प्रकार के चरित्र वाले, किस प्रकार कैरेक्टर वाले जो इंसान हैं, लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को एक फैमिली की तरह देखते हैं, एक परिवार की तरह देखते हैं? तो ए ऑप्शन से उदार, बी ऑप्शन से अनुदार, सी ऑप्शन से छात्र और डी ऑप्शन से गुरु। तो आप आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो।
हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर जो है उदार चरित्र वाले, उदार कैरेक्टर वाले जो इंसान हैं, लोग हैं, वो एक दुनिया को अपने परिवार की तरह मानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, शांति का कारण क्या है? शांति के कारण क्या? अगर कोई देश शांत है, उसके देश में कोई हमला नहीं हो रहा है, उसका जनता जो है एकदम सुख भोग रहा है, मतलब उस राजतंत्र में कोई, लोकतंत्र में कोई अशांति नहीं फैली हुई है, तो अशांति का कारण क्या है? यानी शांति का कारण क्या है? क्यों उस देश में शांति फैली हुई है? ए नंबर ऑप्शन स्वार्थ के कारण, बी ऑप्शन नंबर है अशांति के कारण, सी नंबर ऑप्शन है परमार्थ के कारण, और डी नंबर ऑप्शन से परोपकार के कारण। तो क्यों ऐसा हो रहा? तो आंसर क्या देखते हैं? आंसर देखिए, डी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि परोपकार के कारण ही है जो कोई भी देश है वो शांत रहता है, कोई भी देश में शांति फैली हुई होती है। परोपकार मतलब क्या होता है? सभी का उपकार करना, सभी का हेल्प करना, जिससे देश में शांति बनी हुई रहती है। डी 11 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के बिना क्या बोझ के समान है? क्रिया के बिना क्या बोझ के समान है? तो ए नंबर ऑप्शन है विद्या, बी नंबर ऑप्शन है ज्ञान, सी नंबर ऑप्शन है जन, और डी नंबर ऑप्शन है दान। तो आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर है ज्ञान। क्रिया के बिना जो है बोझ, क्रिया के बिना जो है ज्ञान जो है एक बोझ के समान है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उस इंटेलिजेंस का आप किसी चीज में कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं, उस ज्ञान से आप किसी का हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो आपका ज्ञान है, वो जो आप इंटेलिजेंट है, वो एक बोझ के समान हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? हम सभी को किसका त्याग कर देना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन है परमार्थ का, सी नंबर ऑप्शन है निस्वार्थ का, सॉरी बी नंबर ऑप्शन है निस्वार्थ का, और सी नंबर ऑप्शन है विवाद का, डी नंबर ऑप्शन है स्वार्थ का। तो टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका। तो सबों को किसका त्याग करना चाहिए? सभी को जो है स्वार्थ जो है उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रत्येक इंसान जो है सेल्फिश होते हैं, यानी स्वार्थी होते हैं। तो सबों को क्या करना चाहिए? सभी को अपना जो स्वार्थ है, सेल्फिनेस जो है, उसको त्याग कर देना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, यह मेरा है या तुम्हारा है, ऐसे कौन मानता है? यह मेरा है या तुम्हारा है, ऐसे कौन मानता है? तो ए नंबर ऑप्शन है विद्वान, बी नंबर ऑप्शन है छात्र, सी नंबर ऑप्शन है लघु बुद्धि वाला, और डी नंबर ऑप्शन है अग्र सोची। तो टाइमिंग भी स्टार्ट हो गया आपका। आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लघु बुद्धि वाले। यानी यह मेरा है या तुम्हारा है, ऐसे कौन से व्यक्ति सोच रखते हैं? या तुम्हारा है और मेरा है, ऐसे जो सोच रखने वाले व्यक्ति है, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया लघु बुद्धि वाला। लघु बुद्धि मतलब छोटी सोच वाले, छोटी छोटी बुद्धि वाले जो इंसान है, वो ऐसे सोच रखते हैं कि यह मेरा है या तुम्हारा है। नहीं तो उदार चरित्र वाले जो हैं, वो क्या सोच रखते हैं? वो सोच रखते हैं कि मेरा पूरा विश्व जो है यह एक मेरा फैमिली की तरह है। लेकिन लघु बुद्धि वाले या मेरा है या तुम्हारा है उसमें कैटेगराइज करते हैं, उसमें बांट देते हैं लोगों को। 14 नंबर क्वेश्चन है, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? देश में अशांति का एक मान सकते हैं प्रेरक कौन है? कारण क्या है देश में अशांति का? विद्वान, राजनेता, छात्र या गुरु? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए आंसर। तो देश में अशांति का प्रेरक कौन है? तो देश में अशांति का प्रेरक जो है राजनेता है। जो नेता लोग हैं वो भी देश में अशांति का कारण ही है।
वो लोगों को हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई में बांट देते हैं, जिसके कारण हमारे देश में अशांति फैल जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? एक देश जो है दूसरे देश की उन्नति, डेवलपमेंट को देखकर क्या करते हैं? ए नंबर ऑप्शन है प्रेम, बी नंबर ऑप्शन है लड़ाई, सी नंबर ऑप्शन है ईर्ष्या और डी नंबर ऑप्शन है शांति वार्ता। हाँ, तो टाइमिंग खत्म हुआ। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जो दूसरा देश है वो क्या करता है? ईर्ष्या करता है, जलन करता है, उसमें जेलस होता है। यानी एक देश जो है डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरा देश उसको जलेगा, देखकर जलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या से किसका जन्म होती है? ईर्ष्या जो है, जेलसी से जो है किसका जन्म होती है? ए नंबर ऑप्शन है असहनशीलता, बी नंबर ऑप्शन है सहनशीलता, सी नंबर ऑप्शन है युद्धम और डी नंबर ऑप्शन है शांति। हाँ, तो ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? तो ईर्ष्या से जो है यह असहनशीलता का जन्म होता है। कोई भी इंसान जो है किसी चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है अगर उसमें ईर्ष्या, जेलसी आ गई है तो ये थे आपके 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है